अस्सलाम वालेकुम। हम आजकल के एग्जिस्टिंग बैंकिंग सिस्टम को कंपेयर करेंगे ब्लॉकचेन के साथ। जब तक आपको एग्जिस्टिंग बैंकिंग सिस्टम नहीं पता चलेगा तब तक आपको ब्लॉकचेन नहीं समझ आएगी। और ब्लॉकचेन को समझने के लिए आसान तरीका यही है कि आपको पहले बैंकिंग सिस्टम समझ आना। जब आप बैंकिंग सिस्टम समझ जाएंगे तो आपको ब्लॉकचेन समझना बहुत आसान रहेगा। चलते हैं टैब की स्क्रीन पे, वहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि आजकल की जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं वो किस तरह से होती हैं, फिर उसका हम कंपैरिजन करेंगे ब्लॉकचेन के साथ। ब्लॉकचेन को समझने के लिए हमें एग्जिस्टिंग बैंकिंग सिस्टम को समझना पड़ेगा, और बैंकिंग सिस्टम समझने के लिए मैं आपको एक ट्रांजैक्शन करके दिखाता हूँ यहाँ पे, जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आजकल का बैंकिंग सिस्टम किस तरह काम कर रहा है। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक ये बैंक है, ठीक है, आपकी किसी सिटी में हो सकती है, लेकिन हमें पता है कि बैंकिंग जो आजकल चल रही है वो अलग अलग सिटीज़ में होती है। उसकी एक से ज़्यादा ब्रांचेज होती हैं, एक शहर में भी एक से ज़्यादा ब्रांचेज होती हैं। ये B1 है, ये ब्रांच 2 है, ये ब्रांच 3 है। अब ये अलग अलग सिटीज़ में हो सकती हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि एक पर्सन है P1, इसे दे देते हैं हम नाम, ठीक है। इसको पैसे भेजने हैं। अब ये जाता है बैंक, और जाके यहाँ पे जो मैनेजर बैठा हुआ है उसको कहता है कि मुझे पैसे भेजने हैं इतने, प्लस 500 कर दो P2 को, ठीक है, पर्सन 2 को। अब पर्सन 2 को वो कहता है कि इसको पैसे रिसीव करने हैं, जो कि किसी और शहर में रहता है, ठीक है, जिसके करीब ये ब्रांच पड़ती है। अब होता क्या है कि ये वाला जो बंदा बैठा हुआ है, ये हमारा मैनेजर, ठीक है, ये चेक कर मैं आपको ये बता दूं कि ये फिर ट्रांजैक्शन होती किस तरह से है। ये मेन स्टेप्स हैं, ये आपको याद रखने चाहिए। अब ये वाला मैनेजर जो है हमारा, ये अकाउंट खोलता है और चेक करता है कि बैलेंस है या नहीं है, ठीक है, चेक बैलेंस। अच्छा, इसके बाद क्या करता है, इसके बाद जो है अगर बैलेंस निकल आता है, कंफर्म हो जाता है, तो ट्रांसफ़र कर देता है पैसे, ठीक है। अब ट्रांसफ़र कर P1 से P2 को ट्रांसफ़र हो गए कितने, 500। अब होता क्या है कि ये ट्रांजैक्शन तो हो गई, ठीक है, पैसे उधर चले गए। अब लेकिन अभी कंफर्मेशन के बाद एक स्टेप और आता है, वो होता है बैलेंस अपडेट का, ठीक है, अपडेट बैलेंस। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है। अब ये स्टेप्स हैं जो ज़रूरी हैं एक ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से समझ आने चाहिए। अच्छा, अब किस तरह से ये पैसे तो इसने एक ब्रांच से भेजे, एक सिटी से भेजे, जो कि दूसरी सिटी तक पहुंच गए हैं, वो किस तरह से पहुंचे हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मुझे आपको यहाँ पे समझानी है कि ये सारा कुछ जो है ये ऑनलाइन सर्वर में डाटा पड़ा होता है, डाटाबेस आप कह सकते हैं, जहाँ पे ये इंटरनेट से कनेक्टेड होता है और हर सेकंड अपडेट हो रहा है, ठीक है, लाइव चल रहा है वो। यहाँ पे जैसे ही इन्होंने अपना ये रिक्वेस्ट डाली ट्रांसफ़र की, तो मशीन ने ऑटोमेटिकली चेक कर लिया कि बैलेंस है तो पैसे ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है। अब पैसे ट्रांसफ़र कर दिए उन्होंने, फ़ौरन से फिर अपडेट कर दिए। अब इस बंदे का जो करंट बैलेंस होगा वो जाहिर है P1 का जो होगा वो -500 हो चुका होगा, और P2 का जो है वो +500 हो चुका होगा, ठीक है। ये जो है ये एक सिंपल सी ट्रांजैक्शन करके दिखाई है मैंने आपको आजकल के बैंकिंग सिस्टम में, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाती है, ये मैं आपको रिपीट करके बता देता हूँ कि आप ये देखें कि ये हमारा एक बैंक है, ठीक है। अगर हम उसे टेक्निकली देखें तो ये एक हमारा सर्वर है। हम इस पे जाते ही नहीं कि फिज़िकल है, हम इसको ऑनलाइन समझते हैं कि ये एक सर्वर है जो कनेक्टेड है कंप्यूटर से। हर ब्रांच में कंप्यूटर पड़ा हुआ है ना, तो वो जो मैनेजर बैठा हुआ है जो इसको एक्सेस कर रहा है, वो क्या कर रहा है कि वो जो भी रिक्वेस्ट करना चाहता है वो कंप्यूटर को रिक्वेस्ट करता है क्लाइंट की ऑथोराइजेशन के बाद, और वो क्या करता है, चेक बैलेंस करता है, ट्रांसफ़र करता है और अपडेट कर देता है बैलेंस, बस, ठीक है। ये कंप्यूटर ही कर रहा है, ऑलरेडी कंप्यूटर ही कर रहा है। अच्छा, अब जो है यहाँ पे ये और सिटी में बंदा रहता था, ये और सिटी है और ब्रांच है, लेकिन इसको पैसे मिल गए, ठीक है। कैसे मिले हैं, ये रिक्वेस्ट गई है इधर, और ये सारा काम जो चल रहा था वो इस कंप्यूटर में चल रहा था, ठीक है। इस कंप्यूटर ने वो अपडेट कर दिया, और फिर इस इनको भी डाटा अपडेट कर दिया, इनको भी डाटा अपडेट कर दिया, इनको भी डाटा अपडेट कर दिया, यानी पूरी कॉपी चल रही है ना, पूरी जो सर्वर की लाइव चल रहा है, और जो अपडेटेड कॉपी होती है ना वो हर जगह पे जाहिर है। अब अगर मैं यहाँ पे बैंक का सर्वर खोलूँगा तो मुझे वही मिलेगा जो अपडेटेड है, ठीक है।
अब मुझे यहाँ से खोलूँगा तो वही मिलेगा जो अपडेटेड है। तो सिंपल सी बात ये है, ठीक है। हमारे अलग अलग कंप्यूटर्स होते हैं ब्रांचेज में जो एक्सेस कर रहे होते हैं एक मेन सर्वर को जो हमारे बैंक का होता है, और उसी से ये सारा कुछ ये परफॉर्म हो रहा होता है। ये एक सिंपल ट्रांजैक्शन थी। अगर हम इसे मोटा मोटा नाम दें तो ये T1 है, जिसमें पर्सन 1 ने पर्सन 2 को 500 भेजे हैं, ठीक है। बस ये चीज़ है T1 और उसकी डिटेल ये है। तो अगर आपको ये एक ट्रांजैक्शन समझ आ गई है एग्जिस्टिंग बैंकिंग सिस्टम में, तो आपको ऐसे समझ लें कि ब्लॉकचेन समझ आ गई है। ठीक हो गया।